अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट और इट्स लिमिटेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्या है। आप जो भी होता है ना कमर्शियल बैंक, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा इनके दो फ़ायदे होते हैं, एक लोगों से डिपॉजिट लेना और दूसरा एडवांस लोन देना, यानी कि अमानतें लेके आगे क्या कहते हैं लोन देना। वो लोगों को बैंक दो तरह की अमानतें देता है, दो तरह से अमानतें देता है। फर्स्ट क्या कहता है, वो जो होता है तजारती लोग, बिजनेसमैन जो होते हैं, लोगों को उन्हें बतौर ज़मानत कोई चीज़ रख के उन्हें कर्ज देता है, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के तौर पर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक जब लोगों को कर्ज देता है या फिर उसके बिल ऑफ एक्सचेंज करता है तो वो दर हकीकत क्रिएशन ऑफ मनी का क्रिएशन ऑफ क्रेडिट कर रहा होता है। इसकी वजह यह है कि जब कोई शख्स बैंक में कोई भी पैसे या मनी रखता है तो ये जानता है कि उससे जब ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक से वापस ले सकता है। बैंक यही रुपया अपनी जिम्मेदारी पे दूसरे लोगों को बतौर कर्जा दे देता है। ठीक है, चुना कि बैंक ये रकम दोबारा गर्दिश में डाल देता है। इस तरह क्रिएशन ऑफ मनी होता है। क्रिएशन ऑफ मनी बढ़ता है जब बैंकों में कोई अमानत जमा करवाता है तो बैंक का जो मैनेजर होता है वो एक ख़ास रेशो के तौर पर ख़ास रेशो एक रख लिए कि इतनी हमारे पास रहेगी और इतनी हम आगे एज अ लोन दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने 100 मिलियन दिया बैंक में तो वह क्या करेगा, जो बैंक का मैनेजर वो क्या करेगा, 20 मिलियन अपने पास कैश रिजर्व के तौर पर रख लेगा और 80 मिलियन लोन के तौर पर लोगों को दे देगा। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि इस तरह वो मनी बढ़ती रहती है। मनी कैसे बढ़ती है, वो उन्होंने 80% दे दिया आगे, देन वो जो 80% है ना वो लोग क्या कहाँ यूज़ करेंगे, या किसी कारोबार में लगाएंगे या किसी लगाएंगे इस तरह। तो देन हम आते हैं इसके एग्जाम्पशन पे। इसका सबसे पहला एग्जाम्पशन क्या है कि इन्होंने रिक्वायर्ड रिजर्व रखा होता है, कितना, 20%। हमने पिछले बताया ना कि इन्होंने 20% बैंक ने अपने पास रखना होता है, बाकी 80% एज अ लोन लोगों को दे देना होता है। और दूसरा आता है आल पेमेंट थ्रू चेक। जो भी तमाम पेमेंट्स हो रही होती है ना बैंक में, उन्होंने फ़र्ज़ किया हो, ये एग्जाम्पशन किया हो कि वो तमाम की तमाम चेक की तरह थ्रू हो, वैसे ना मनी वगैरह दें। और लास्ट वाला हमारा एग्जाम्पशन है, जो क्रेडिट मनी होते हैं ना उसे कंट्रोल करता है, कोई पुलिस वगैरह नहीं कंट्रोल करती बल्कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। देन हम इसके प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस, इसमें हमने क्या बताया था सबसे पहले कि एक शख्स है, फॉर एग्जांपल परसेंट, सॉरी ये ऊपर से नीचे वाली हो गई है। सबसे पहले हम नीचे वाली आते हैं, उस पर एक पर्सन है, उसने डिपॉजिट किया 100 मिलियन। ठीक है, और उसके टोटल हमारे बैंक का क्या बन गया, रिजर्व 100 मिलियन। और इसमें से उन्होंने कैश रिजर्व क्या किया, अपने पास मनी कितनी रखी है, 20 मिलियन, और लोन कितना दे दिया, 80 मिलियन। ठीक है, ये कंफर्म है, ये हो गया। जो 80% यानी कि 80 मिलियन गया लोगों में मनी यही है, वो क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि वो मनी लेगा अपने घर में रख लेगा, या फिर वो कर्जे के तौर पर अगर किसी कर्जा लिया तो वो देने के लिए देगा किसी को, इसलिए वो लिया होगा, या फिर कोई कारोबार वगैरह शुरू करने के लिए। तो देन क्या करेगा, कारोबार लगाएगा तो देन वो फिर बैंक के पास मनी आ जाएगी। तो देन मनी के पास बैंक के पास क्या आ जाएगी, पर्सन ए ने इतनी कितना, पर्सन बी 80 मिलियन देगा बैंक में, तो बैंक किसी और बैंक का रिजर्व कितना, लाइब्रेरी कितनी हो जाएगी, 80 मिलियन। तो देन वह जो बैंक होगा, बैंक दूसरा, उसकी जो कैश रिजर्व कितना होगा, कितना, वो 20% इसका कितना बनता है, 16 मिलियन। तो 16 मिलियन अपने पास रखेगा और 64 मिलियन एज अ लोन दे देगा। ठीक है, तो देन क्या होगा, इसी तरह आगे जो 64 मिलियन लोगों के पास दिया है वो आगे अपने बिजनेस वगैरह में लगाएंगे, देन फिर बैंक के पास आ जाएगा। तो इस तरह ये चलता रहता है, जैसा कि इस ग्राफ में हम देख सकते हैं।
बैंक ए में किसी पर्सन ने 1000 मिलियन दिया, देन उन्होंने 20% अपने पास रखा कैश रिजर्व और 80% लोन के तौर पे दे गया। फर्स्ट कॉलम क्लियर, ठीक है। देन क्या गया, बी पे आते हैं। बैंक बी में किसी पर्सन ने जहाँ जो बैंक ए से लोन लिया था ना, वो बैंक बी में जमा करवाया 80 मिलियन, और इसमें से जो बैंक बी है उसने रिजर्व कितना रखा 16%, और जो लोन दिया है 16% नहीं, सॉरी 16 मिलियन और 64 मिलियन उन्होंने लोन के तौर पे लोगों को दे दिया आगे। देन वो लोन जो होगा बैंक सी में आ जाएगा कि आगे वो काम कारोबार में लगाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा, तो कारोबार में लगाएंगे तो बैंक वगैरह में चलेगा जाएगा, तो 64 मिलियन वो बैंक सी के पास आ जाएगा। तो बैंक से इसका 20% अपने पास रखे कैश रिजर्व के तौर पे, तो हमको 20% कितना होगा 12.80 वो अपने पास रखेगा मिलियन अपने पास कैश रिजर्व के तौर पर, और 51.02 वो एज अ लोन लोगों को दे देगा। इसी तरह फर्दर वो चलता जाएगा। तो आप इस तरह दे सकते हैं कि मनी की क्रिएशन हो रही है। किस तरह क्रिएशन हो रही है, क्या 100 मिलियन से हमारा 500 मिलियन आ गया टोटल में, आप देख सकते हैं। और कैश रिजर्व 100 है और लोन हम 400 के तौर पे दे सकते हैं। वैसे तो ये सिर्फ 100 मिलियन है, लेकिन ये 500 मिलियन बन गया। किस तरह के लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, आगे डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर आगे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इस तरह मनी की क्रिएशन हो रही है। इस तरह भी हम ग्राफ के थ्रू भी कर सकते, ग्राफ कहते हैं टेबल के थ्रू, और इसे फार्मूला के तौर पे भी, फार्मूला के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या, m = 1/r। m यहाँ पे क्या है, मॉनेटरी मल्टीप्लाई, और r क्या हमारा कैश रिजर्व रेशो। तो हम m = क्या रखेंगे, 1/, कैश रिजर्व रेशो हमने कितना पीछे रखा था 20%, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1/20/100। परसेंटेज का आप सबको पता है, परसेंटेज को 1/100 से शो करते हैं। 1 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रह जाएगा। तो देन m क्या बनेगा, m 1/1/5। तो 1 उल्ट जाएगा तो 5 अकेला रह जाएगा, ठीक है। 5 हमारा जो होगा, कितनी हमारी टोटल अमाउंट है जो हमने फर्स्ट ए पर्सन ने डिपॉजिट करवाई थी 100 मिलियन। तो 100 मिलियन को m यानी कि मॉनेटरी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 500 मिलियन आ जाएगा। यही वाला, ये लास्ट पे हमारा आया था ना, ये वाला वही वाला आ जाएगा 500 मिलियन वाला। इसके बाद इसके कुछ लिमिटेशन है जो इस पर इफेक्ट करती है। सबसे पहला आता है डिमांड फॉर कैश मनी। डिमांड फॉर कैश मनी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपनी तमाम मनी तो नहीं बैंक में जमा करवाते थे, बल्कि वो अपनी अपनी आमदनी इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने पर ज़रूर कहते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो कुछ मनी बचती हैं उसकी जो सेविंग होती है वो आगे बैंक में डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, ठीक है। जो बैंक में डिपॉजिट करवा लिए होते हैं ना, वो बैंक आगे लोन के तौर पे देता है, लेकिन वो तमाम मनी तो नहीं देता, बल्कि आपने पढ़ा है कि 20% वो अपने पास रखे होता है। इस तरह मनी की बहुत थोड़ी सी क्रिएशन होती है। इसके बाद आता है स्कार्सिटी ऑफ सिक्योरिटी। स्कार्सिटी ऑफ सिक्योरिटी क्या मतलब, क्या होता है, ज़मानतों की किल्लत। लोग बैंक क्या करता है, जो भी कर्जे देता है वो किसके तौर पर देता है, कोई भी चीज़ अगर आप अपनी ज़मानत के तौर पर रखेंगे दैन वो लोगों को वो मनी देगा। लेकिन अगर लोगों के पास ऐसी जायदाद वगैरह मौजूद ना हो, ठीक है, तो वह बैंक से कर्जे कैसे ले सकते हैं, तो देन वो मनी की क्रिएशन बहुत कम होती है। इसकी ये भी एक वजूहत है। लोन टेकर स्कार्सिटी, हकीकत में अगर देखा जाए तो बैंक की जो होती है ना, मनी की क्रिएशन नहीं करता, बल्कि मनी की क्रिएशन वो लोग करते हैं जो बैंक के पास जाकर उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। अगर लोन लेने वाला मौजूद ना हो तो देन क्या होगा, बैंक किसको लोन देगा, ताज़ा बैंक की क्रिएशन ज़र की क्रिएशन नहीं होगी, बस ज़र की जो क्रिएशन है वो कर्जेदार यानी कि लोन वाल देता है, जो लोन टेकर होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रल बैंक पॉलिसी। सेंट्रल बैंक पॉलिसी क्या है, बैंकों को कर्जे जारी करने की पॉलिसी मरकजी बैंक या सेंट्रल बैंक
सेंट्रल बैंक पॉलिसी पर अंदाज होती है। अगर मुल्क में पहले से इन्फ्लेशन मौजूद हो तो बैंक क्या कहता है, सेंट्रल मर्कज़ी बैंक जो मनी की मिकदार को कम करने के पॉलिसी पर अमल अंदाज करता है। इसी तरह जो होती है क्रिएशन ऑफ मनी ज़्यादा नहीं होती। चुना के जो होगा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मानने पर पाबंद होगा, लिहाजा वो वही काम करेगा जो उसने सेंट्रल बैंक कहेगा। इस तरह मनी की क्रिएशन में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। इसी तरह आता है कैश रिजर्व रेशो, चुना के जो होता है हमारी कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, वो इक्वल टू होती है हमारी, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है 1/r, यानी कि वो अपनी 1 डिवाइडिंग बाय होता है कैश रिजर्व रेशो। लिहाजा बैंकों के इसी अमल में बैंकों अमानतों के जितना हिस्सा अपने ज़र नकद के तौर पर अपने पास रखती हैं वो क्रेडिट क्रिएशन की तख्लीक में अहम किरदार करता है। लिहाजा अगर वो अपने पास ज़्यादा रखेंगे या तो कम मिकदार में कर्जे रखेंगे, तो अगर पास ज़्यादा रखेंगे अपनी इमानतें कह रही है, अपने पास कैश रिजर्व ज़्यादा रखेंगे तो इमानतें कम देगा, तो क्रिएशन कम हो गया। अगर अपने पास कम रखेगा और लोग आ गए तो इसलिए उन्हें इसी तरह की सिचुएशन आती रहती है। देन आते हैं इंटरैक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो होता है ना क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, वो इसके अमल में भी बैंक अपने तौर पर अकेला सरंजाम नहीं दे रहा होता कि एक बैंक, बल्कि तमाम बैंकों का अमल होता है। क्योंकि हर बैंक एक ख़ास तनासब से ज़रा महफूज अपने पास रख रहा होता है, बैंक कैश रिजर्व अपने पास रख रहा होता है और फिर लोन दे रहा होता है। इस तरह ज़र की क्रिएशन के लिए तमाम बैंकों को एक दूसरे के साथ ताउन करने की ज़रूरत होती है। देन हमारा आता है सेकंड लास्ट क्वांटिटी ऑफ न्यू डिपॉजिट, जो होता है ना कमर्शियल बैंकों में नई अमानतें यानी कि न्यू डिपॉजिट जिस कदर ज़्यादा होंगे बैंक कर्जे जारी करने की उसमें इस्तात भी ज़्यादा होगी, और इसी तरह जो क्रिएशन ऑफ मनी होगी वो भी ज़्यादा होगी। जबकि बैंकों में नई अमानतों की कमी होगी तो हम कर्जे भी कम देंगे और क्रिएशन ऑफ मनी भी कम होगी। उसके बाद होता है इकनॉमिक कंडीशन। अगर मुल्क में जो इकनॉमिक कंडीशन है उसमें उतार हो रहा हुआ है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट अगर कम हो तो देन हमारे मुल्क में डिफ्लेशन हो जाएगा, और अगर हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है तो इसकी वजह से हमारी जो होगी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती होगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्रेडिट क्रिएशन क्या और इसकी लिमिटेशन कौन कौन सी है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।